आप सभी दर्शक गणों को नरक चौदस, रूप चौदस या छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 5 दिनी उत्सव के दूसरे दिन यानी छोटी दीपावली की, जिसे नरक चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है। क्यों इसे नरक चौदस कहा जाता है, क्यों इसे रूप चौदस कहा जाता है, यह इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि रूप चौदस के दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या कार्य हमको जो करना चाहिए और क्या कार्य हमको नहीं करना चाहिए। साथ ही बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है इस बार, बड़ा दो डेट हर त्योहार के लिए पड़ रही है। धनतेरस को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन था जो मैंने दूर किया। रूप चौदस को लेकर भी कंफ्यूजन है और आने वाले दीपावली पर्व को लेकर भी तिथि को और डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो इस वीडियो में आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है वो कब प्रारंभ हो रही है, उसका समापन कब है, स्नान के लिए शुभ मुहूर्त क्या निकल कर आ रहा है और पूजा के लिए गोधूली बेला में क्या शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है। साथ ही हम चर्चा करेंगे रूप चौदस पर कौन से ऐसे कार्य जिनको करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमको नरक नहीं जाना पड़ता है। साथ ही ऐसे कौन से कार्य करना चाहिए जिससे हमारा रूप, वैभव, मान सम्मान दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बड़े ही इंतजार के बाद दीपावली का त्योहार आता है और दीपावली का त्योहार मानो अपने साथ नव रंग नव बहार को लेकर आता है। रंगोली हो, लिपाई पुताई हो, घर की सफाई हो और न जाने कौन कौन से कार्य करने के लिए हम 1 महीने पहले से कमर कस लेते हैं। खासकर हमारी महिलाएं तो बड़ा ही लंबा समय इन त्योहारों को देती हैं क्योंकि घर की साफ सफाई उन्हीं के जिम्मे होती है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि घर में से किस चीज को हमको इस 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार में जरूर से बाहर कर देनी चाहिए और कौन सी वस्तुओं को घर में जरूर से स्थान देना चाहिए। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, जल्दी से बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय पर। उससे पहले मेरा एक छोटा सा आग्रह है, मेरे चैनल एस्ट्रो विद आशा को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने बहुत कम समय में मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और हमेशा आपको आभार प्रदर्शित करती रहूंगी। आपकी कोई समस्या, कुंडली विश्लेषण आप मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं फोनिक परामर्श भी देती हूँ। कई जातकों ने पूछा था, बार बार प्रश्न आ रहा था कि आप फोन पे परामर्श देती हैं या नहीं देती हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं फोन पर परामर्श देती हूँ, कुंडली विश्लेषण करती हूँ और हस्तरेखा भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने हाथ का भेजेंगे तो हस्तरेखा का विश्लेषण भी करती हूँ। साथ में वास्तु विजिट भी करती हूँ, लेकिन वो केवल मेरा वास्तु विजिट और मेरे नियरेस्ट जो स्थान है मैं वहीं तक सीमित रखती हूँ। अब हम जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और अपने विषय पर आ जाते हैं, यानी नरक चौदस, रूप चौदस पर कब इसका प्रारंभ हो रहा है। तो रूप चौदस का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 अक्टूबर के दिन बुधवार को दोपहर 1:15 पर हो रहा है और चतुर्दशी, कार्तिक मास की चतुर्दशी यानी रूप चौदस का जो समापन हो रहा है या परायण हो रहा है वो अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर हो रहा है। अतः रूप चौदस जो है वो सबसे ज्यादा 30 अक्टूबर को मनाया जाना ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है। अब हम बात कर लेते हैं रूप चौदस पर स्नान की। आगे मैं बताऊंगी स्नान कैसे करना है, लेकिन स्नान करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त क्या निकल कर आ रहा है। तो स्नान के लिए प्रातः 5:33 से प्रातः 6:47 तक, यानी लगभग 5:30 बजे से लगभग 6:45 बजे सुबह रूप चौदस का स्नान करने का सबसे ज्यादा विशेष मुहूर्त निकल कर आ रहा है। आप इस विशेष मुहूर्त में अगर स्नान करते, कुछ नियमों को अपनाते हैं तो आपको यश, बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होगी। आपका रूप, वैभव, मान सम्मान समाज में बढ़ता रहेगा और आपके परिवार में भी आपके रूप गुणों की वृद्धि होगी। एक रूप होता है हमारा दैहिक और एक रूप होता है हमारा आंतरिक, यानी हमारे हृदय का रूप। हमारी मान प्रतिष्ठा, हमारी आंतरिक सौंदर्य भी निखर कर आए, ऐसी हमको प्रयास करते रहना चाहिए। इसके अलावा शाम को पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। शाम को 5:41 से शाम के 7 बजे तक रूप चौदस के जो आप दिए रखना चाहते हैं, चौकी स्थापित करना चाहते हैं या किसी प्रकार का छोटी दीपावली का पूजन करना चाहते हैं, तो शाम के समय 5:41 से शाम को 7 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है। अब हम बात कर लेते हैं कि रूप चौदस के दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो रूप चौदस पर उपटन का विशेष महत्व है। तेल से मालिश करके स्नान करने का विशेष महत्व है और जो कड़वे पत्ते होते हैं, जैसे नीम के औषधीय पत्ते होते हैं, उनको पानी में उबालकर उस पानी को हमारे स्नान के जल में मिलाकर नहाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सर्दी का प्रारंभ हो चुका है और अगर हम इस प्रकार औषधीय नीम के कड़वे पत्तों को पानी में मिलाकर नहाते हैं तो उस स्नान से हमारी दैहिक
सौंदर्यता तो बढ़ती है, हमारे काया को निरोगी रखने में भी बहुत सारी मदद मिलती है। आपको विशेष रूप से क्या कार्य करना है रूप चौदस पर मैं आपको सुबह से प्रारंभ बता देती हूँ, कर देती हूँ। सबसे पहले आपको प्रातः जल्दी से, घर की महिलाओं को तो विशेष रूप से प्रातः जल्दी ही उठ जाना है। इसके अलावा भी घर के सभी परिवारजनों से मैं कहूंगी कि 5 दिवसीय इस त्योहार पर प्रयास करें कि 6:30 बजे तक आप उठ जाएं और 7 बजे के पूर्व आपका स्नान हो जाए। स्नान के समय मैंने आपको बताया कड़वी नीम के पत्तों का पानी जरूर मिलाएं, इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको देह चमकती और दमकती बनी रहेगी। हल्दी का उट्टन करके भी स्नान करने की बहुत बड़ी मान्यता है, वह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मात्र हल्दी और चंदन पाउडर मिलाकर भी उसका उट्टन करके फिर उसके बाद स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से ये माना जाता है कि रूप चौदस के दिन देवी माता लक्ष्मी हमको प्रसन्न होती है और हमारे दैहिक और आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त इस दिन आपको जरूर से गुलाब का इत्र माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और गुलाब का इत्र आपको अवश्य से लगाना है। गुलाब का इत्र ऑयल बेस्ड जो इत्र आता है ना दोस्तों, आपको उस इत्र का प्रयोग करना है। अगर आपको इत्र उपलब्ध नहीं हो रहा तो गुलाब बेस्ड यानी गुलाब की फ्रेग्रेंस में, गुलाब की सुगंध में अगर आपके पास कोई परफ्यूम अवेलेबल है तो उसको जरूर प्रयुक्त करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की देवी लक्ष्मी का आगमन ही नहीं होगा बल्कि वह स्थायी रूप से निवास करेंगी। प्रातः ही घर के चौखट पर आप जरूर से जल के जरूर छींटे दें। उसके बाद एक घी का दिया तुलसी में और एक घी का दिया मंदिर में अवश्य रूप से प्रज्वलित करें। इसके साथ ही साथ आपको तोरण भी जरूर से छोटी दीपावली के दिन अपने दरवाजे पर लगाना चाहिए। 5 आम के पत्ते, 5 कदम के पत्ते, 5 अशोक के पत्ते, इनमें से जो भी पत्ते आपको अवेलेबल हो उनको फूलों में मिश्रित करके आप तोरण बना सकते हैं। अगर आप फूल मिश्रित नहीं करना चाहते तो आम के पत्ते और अशोक के पत्ते 11-11 या 21-21 मात्रा में लेकर भी तोरण जरूर से लगाएं। इसके अलावा रंगोली गाय का गोबर लीप कर, मैंने अपने पिछले धनतेरस के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दी है, उसमें देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ओरण डालने की विधि और तो गाय के गोबर वगैरह के लेपन के बारे में बताया, वो आप जरूर करें। और रंगोली भी अवश्य रूप से माँ लक्ष्मी को आगमन की इच्छा के साथ घर के मुख्य द्वार पर जरूर से करें। अब रूप चौदस पर आपको विशेष रूप से क्या कार्य करना है। रूप चौदस पर मैंने आपको बताया विशेष रूप से आपको स्नान प्रातः ही कर लेना है, उपटन का लेप जरूर करना है। जो भी स्त्रियां स्नान कर रही हैं वे अपने बालों में तेल अवश्य रूप से लगाएं, उसके बाद शैम्पू से अपने बाल धो लें। ऐसा करने से भी उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। साल भर जिनकी भी स्त्रियों के बाल झड़ रहे हैं वो बाल झड़ते ही नहीं है और बाल झड़ना भी कम हो जाते हैं, बालों में वृद्धि होती है, बाल लंबे घने माँ लक्ष्मी जैसे अच्छे और मजबूत हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। वैदिक शास्त्रों में लाल किताब में इसका उल्लेख है। लाल किताब में केश वृद्धि के लिए भी एक मंत्र का उल्लेख है, वो मैं एक अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी क्योंकि अगर मैं इसका उल्लेख करूंगी तो हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब रूप चौदस के दिन क्या काम नहीं करना चाहिए। रूप चौदस जैसे मैंने शुरू में बताया नरक चौदस भी कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमको रूप चौदस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन तेल का दान किसी भी हालत में नहीं करना है। तेल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और ऐसा माना जाता है कि वो नरक को प्राप्त करता है, यानी उसकी सदगति नहीं होती। इसलिए इस दिन हमको तेल का दान नहीं करना है और साथ ही हमको रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के दिन तेल खरीद कर भी नहीं लाना है। तेल खरीदने से भी माना जाता है कि हमारे मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु शाम के समय 14 दीपक अवश्य रूप से प्रज्वलित करें। और मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था कि आपको घर की छत पर, नल के पास, घर के मुख्य द्वार पर, एक गैस चूल्हे के पास और आपके लॉकर के पास भी एक दिया अवश्य रूप से प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से धन की देवी आपको स्थायी रूप से निवास करती है। इसके अलावा आपके घर में अगर धूपदानी है, अगर नहीं है तो अभी बहुत सारा समय बाकी है, आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप कपूर भी जरूर से डिफ्यूज करें, जलाना नहीं है, डिफ्यूज करना है। यानी जो कपूरदानी आती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक कपूरदानी आप ऑनलाइन किसी भी फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मंगा सकते हैं। उसमें आपको कपूर डालकर उस कपूर को आपके हॉल, जो आपका डाइनिंग हॉल है या आपका जो बैठक हॉल है या आपका जो घर का मुख्य द्वार का जो पोर्च एरिया है, उसमें कपूरदानी में कपूर जरूर से डिफ्यूज करें। ऐसा करने से भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी स्थायी रूप से वास करती है और आपके घर में आपकी छोटी दीपावली पर माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। इसके अलावा रूप चौदस के दिन विशेष रूप से महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि वह बाजार से चांदी का एक छल्ला लेकर जरूर आए और चांदी का एक छल्ला लेकर आए और शाम को जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया है ना पूजन का, 5:41 से शाम को 7 बजे के बीच उस चांदी के छल्ले को पूजन करने के उपरांत अपने पैर के अंगूठे में जरूर से धारण करें। चांदी जो होती है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करती है और पैर जो होते, पैर के जो पंजे होते हैं वो मीन राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन राशि बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करती है, और जिसका बृहस्पति मजबूत होता है, जिसका गुरु ग्रह मजबूत होता है, उसकी जिंदगी के 1.25 लाख दोषों का समापन अपने आप हो जाता है। यानी कि अगर स्त्रियां पैर में रूप चौदस के दिन चांदी का छल्ला धारण करती हैं तो उनके इस कर्म से उनके संतान की वृद्धि होती है, उनके पति की उन्नति तरक्की होती, प्रगति होती है, और उनके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो इस रूप चौदस एक चांदी का छल्ला आप जरूर से लेकर आए। यदि आप रूप चौदस नहीं लाती हैं तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, धनतेरस के दिन चांदी और सोना खरीदने का बड़ा महत्व है, तो आप धनतेरस के दिन भी पैर के अंगूठे के नाप का चांदी का छल्ला जोड़े में लेकर अवश्य रूप से आए, और रूप चौदस के दिन मेरे बताए गए मुहूर्त पर अवश्य रूप से पैर में धारण करें। तो ये कुछ उपाय थे जो आप करें, आपको रूप चौदस या नरक चौदस पर इनका विशेष लाभ होगा। अब नरक चौदस पर एक चौमुखा दिया दक्षिण की दिशा में आपको जरूर से जलाना है। रूप चौदस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि नरक चौदस या रूप चौदस के देवता यमराज भी कहे गए हैं, यानी यमराज की भी पूजा इस दिन की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर के दक्षिणी कोने को पवित्र रखता है, यानी अच्छे पानी से आप धो लीजिए, साफ कर लीजिए, गाय का गोबर लेपन करके वहाँ एक रंगोली डालिए, और उस रंगोली पर शाम के समय एक चौमुखा दिया तेल का भरकर जरूर जलाइए। ऐसा करने से उस परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा करने से उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि वह जब सदगति को प्राप्त होता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले पाए जाते हैं, इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। यानी नरक चतुर्दशी के दिन नरक के द्वार हमेशा के बंद हो जाएं और स्वर्ग के द्वार हमारे लिए सदगति प्राप्त कराने के लिए खुल जाए, ऐसे ही उपाय किए जाते हैं। तो ये थे नरक चौदस रूप चौदस पर किए जाने वाले उपाय। आशा करती हूँ मैंने जो उपाय बताए वो सरल भाषा में होंगे, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे और आप इनका लाभ जरूर लेंगे। 14 दीपक आपको अवश्य रूप से जलाना है। यमराज का दिया उन 14 दीपकों में काउंट नहीं करना है, वो अलग से चौमुखा दिया दक्षिण दिशा में गाय का गोबर लीपने के बाद, रंगोली डालने के बाद अलग से प्रज्वलितना है। और ऐसा ध्यान करना है कि हे यमराज हमारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए, हमारे यहाँ किसी की अकाल मृत्यु ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, और हम अपनी दीर्घायु को सभी परिवारजन प्राप्त करें और निरोगी और सुखी रहें। इसी कामना और मंगल कामना के साथ आज का वीडियो इतना ही। आगे हम फिर नया वीडियो लेकर आएंगे दीपावली पर्व पर। आपको पुनः रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका प्रत्येक पर्व मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आप अपने जीवन का आनंद लेते रहे, आपका परिवार का प्रत्येक व्यक्ति माँ लक्ष्मी और बृहस्पति भगवान की कृपा से सराबोर रहे, और आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर से शेयर करें, और नीचे दिए गए बेल बटन के आइकॉन को जरूर से प्रेस करें। सुखी रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।